गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो हो चुका है प्यारी सी सुबह और मैं नहा धो के आ गई हूँ और यहाँ पे मैं अपने बाल को समेट रही हूँ, क्योंकि बाल अगर नहीं समेटेंगे तो एकदम चुड़ैल जैसे दिखेंगे। तो इस वजह से बाल संवारना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है लेडीज़ लोग को, क्योंकि अगर बाल बिखरा बिखरा रहेगा तो अजीब डरावना सा चेहरा लगेगा। तो अभी मैं सोच ली कि थोड़ा सा अपना डेंटिंग पेंटिंग कर लो, क्योंकि मेरा चेहरा ऐसे ही इतना ज़्यादा डरावना हो गया है कि मैं क्या ही बोलूँ। पहले बहुत सुंदर थी पर अभी पता नहीं कैसे इतनी भयानक हो गई हूँ, और चेहरा के साथ साथ आवाज़ भी मेरा बहुत ज़्यादा भयानक हो गया है। किसी से बात करती हूँ तो एकदम चिल्ला चिल्ला के बात करती हूँ, प्यार से नहीं बात कर पाती हूँ। बहुत कोशिश करती हूँ कि प्यार से बात करूँ, पर 2 लाइन ही प्यार से बात कर सकती हूँ, पर उसके आगे पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। अपने आप ही मेरा टोन बहुत तेज़ हो जाता है और मैं चिल्ला चिल्ला के बात करने लगती हूँ। तो कोई बात नहीं, ये थोड़ा मजाक था आप सबके साथ, पर हाँ यही रियल है। मैं क्या बोलूँ, शायद सभी औरत के साथ में यही रियल है, पर कोई बात नहीं, आगे जैसे ज़िंदगी बढ़ता जाए वही ठीक है। और यहाँ पे मेरी बेटी भी आ गई है, देखिए मेरे साथ साथ वो भी कंघी कर रही है, और मैं जो काम करती हूँ ना वही काम वो भी करती है देखा देखी। तो इसलिए मुझे डर लगा रहता है कि मैं कुछ अलग काम ना करूँ जिसके वजह से गलत प्रभाव पड़े मेरी बेटी को और वो भी वैसी सेम सेम करे। गलत काम यानी मार पीट यही सब, कुछ भी झगड़ा वगैरह। तो देखिए कैसे क्यूट क्यूट सा हरकत कर रही है। तो इसीलिए बोलते हैं अगर माँ बाप सही से रहेंगे तो बच्चे खुद ब खुद सही रहेंगे, और अगर माँ बाप ही गलत रहेंगे, झगड़ालू चिड़चिड़ा, तो बच्चे भी वैसे ही होंगे। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपने बाल को अच्छे तरीके से कर रही हूँ, थोड़ा डिजाइन बना रही हूँ। इधर पीछे में मैंने एक फ्लावर लगा रखा है, बटरफ्लाई वाला। और उसके बाद मैं ना सोची कि बाल को मैं चोटी बना लूँ, क्योंकि मेरा बाल कर्ली है बहुत ज़्यादा, तो अजीब हमेशा बिखरा बिखरा लगा रहता है। कितना भी बाल अच्छा से झाड़ू पर वो बिखरा बिखरा ही रहता है, अच्छा नहीं रहता है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे बार बार चोटी ही करके रखती हूँ। ये देखिए कितना ख़राब हो गया, पूरा रफ़ हो गया है मेरा बाल झड़ झड़ के। और जब से मेरी छोटी बेटी हुई है ना, तब से तो मेरा पूरा बाल ही झड़ चुका है और पूरा रफ़ हो गया, कांटा जैसा। इतना चुभता है ना मुझे पीछे पीठ में कि क्या ही बताऊँ अगर खुला रखती हूँ तो। इस वजह से मैं हमेशा चोटी बना कर रखने का कोशिश करती हूँ, या फिर ऊपर समेट के एक क्लचर लगा लेती हूँ जिससे ऊपर बाल रहे और गर्दन पे पीठ पे चुभे नहीं। तो यहाँ पे मेरा चोटी भी हो गया, और देखिए कितना पतला चोटी हुआ है, पूरा बाल झड़ गया है और एकदम पतला पोंछ के जैसा हो गया है, बहुत ही ज़्यादा पतला। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा डेंटिंग पेंटिंग अपना कर लूँगी, उसके बाद पूजा करूँगी, क्योंकि अभी मैं नहा कर आई हूँ और अभी पूजा पाठ नहीं। क्योंकि बोलते हैं कि जो सुहागिन महिलाएं होती हैं उनको सज धज के ही पूजा रूम में जाना चाहिए, ताकि भगवान उनका सुहाग बनाए रखे। तो इस वजह से मैं डेली पहले सज धज लेती हूँ, उसके बाद ही पूजा पाठ करती हूँ, सुबह का हो या शाम का हो। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पाउडर लगा ले रही हूँ, पॉन्ड्स पाउडर, क्योंकि मैं और कुछ नहीं लगाती हूँ। अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो मेरा चेहरा में कुछ भी लगाने से ना खुजली जैसा होने लगता है, ईचिंग प्रॉब्लम हो जाता है मेरे फेस में, पूरे फेस में। तो अभी मैं कुछ भी नहीं लगाती हूँ। अभी क्या, मैं जब से मेरी छोटी बेटी हुई तब से, पेट में थी तभी से मैं कुछ नहीं लगाती हूँ, और अभी तक बस पॉन्ड्स पाउडर लगा लेती हूँ, ताकि चेहरा ऑयली जो रहता है ना वो थोड़ा सूखा सूखा दिखे। तो इस वजह से। और यहाँ पे मैं लिक्विड सिंदूर ली हूँ, इसी को लगाऊंगी, क्योंकि जो पाउडर वाला सिंदूर है ना वो पसीना होने से पूरा दह जाता है। अगर मैं खाना बनाने जाती हूँ ना तो किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है, और गर्मी की वजह से पसीना हो जाता है, और पसीना के वजह से पूरा चूने लगता है, फेस पे आ जाता है नाक तक। तो इस वजह से मैंने अभी सोचा है कि जब तक गर्मी है तब तक लिक्विड लिपस्टिक लगाऊं। क्या हुआ बेटा, खांसी हो गया? तो और यहाँ पे मैं एक पिंक लिपस्टिक लगा रही हूँ, जो कि इस तरीक़ा का है। ये ज़्यादा दाम का नहीं है, बस 10 रुपया का ही है। हमारे यहाँ 10 रुपया में मिल जाता है। दरवाज़ा पे जो बेचने वाले लोग आते हैं ना, उन्हीं से मैं ख़रीदी हूँ, तो वही मैं लगा रही हूँ। क्या करूँ, जो है उसी में खुश रहना चाहिए।
जब ईश्वर का कृपा होगा तो अच्छा अच्छा चीज़ हम भी खरीदेंगे। ऐसे शौक़ मुझे बहुत ज़्यादा है कि मैं भी अच्छा अच्छा चीज़ लगाऊँ, फेस पे थोड़ा सज संवर के रहूँ, पर उतना हैसियत नहीं है, तो इस वजह से जो है उसी में खुश रहती हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा हिप्पी निकाल रही हूँ नहीं, आगे का बाल ना मेरा पूरा झड़ के बेबी हेयर हो गया है, तो जिसके वजह से आगे का बाल उठा उठा रहता है, चाहे कितना भी कंघी कर लूँ। और ये देखिए मैं रेडी हो गई हूँ, और अभी रेडी होने के बाद में सीधे चलती हूँ पूजा रूम में, और उसके बाद में पूजा पाठ करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए आ गई हूँ मैं पूजा रूम में, और अभी मैं पूरे फ़ोटो वोटो को साफ़ सुथरा करूँगी, उसके बाद ही पूजा करूँगी, क्योंकि लड्डू गोपाल को भी स्नान कराना है, सब कुछ करना है, तो इस वजह से तो पहले मैं थाली सजा लेती हूँ पूजा का, जो भी थाली है। और पूजा करने के बाद में जो सुकून मिलता है ना, उसे क्या ही बताऊँ मैं, मन को एकदम शांति मिल जाता है। नहीं तो ऐसे ना जब तक पूजा पाठ ना करो तो दिमाग में अजीब प्रकार का टेंशन लगा रहता है, पता नहीं क्या सोच अपने आप ही आते रहता है, मेरे साथ ऐसे हुआ वैसे हुआ, आलतू फालतू का सोच विचार आते रहता है मन में, बीता बीता बात याद आता है, अपने आप ही आता है, पता नहीं क्या हो जाता है दिमाग को, और हम खुद ब खुद दुखी हो जाते हैं। समझ में नहीं आता कि हम क्यों दुखी हो रहे हैं, क्यों खुश हो रहे हैं, पता नहीं, ये शायद मेरे साथ ही प्रॉब्लम है या फिर सारे औरतों के साथ प्रॉब्लम है कि अपने आप ही मन में गुस्सा आ जाता है, और अपने आप ही खुशी आ जाता है, और अपने आप ही गलत विचार आने लगता है किसी के प्रति, इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मुझे ये बोला, यही सब आलतू फालतू विचार आते रहते हैं। तो इस वजह से मन बहुत दुखी हो जाता है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि डेली मैं पूजा करूँ, किसी दिन स्किप ना करूँ। और मंदिर तो हफ्ता में 2 या 4 दिन ऐसे जाना ही पड़ता है, क्योंकि अगर मंदिर नहीं जाता तो और ज़्यादा मन ख़राब रहता है। एक बार मंदिर जाने से अच्छा रहता है। हफ्ता में अगर मैं 4 दिन चल जाती हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि हाँ, घर का माहौल अच्छा है, क्योंकि जब तक मैं खुश नहीं रहूँगी तब तक घर का माहौल सही नहीं रहेगा, क्योंकि ये घर मेरा है, इसमें मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड हैं, तो इस वजह से मुझे खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या कोई भी हाउसवाइफ़ है, उन हाउसवाइफ़ को खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक घर की लक्ष्मी खुश नहीं रहेगी, गृहिणी खुश नहीं रहेगी, तो और परिवार को कैसे खुश रख सकती है, क्योंकि सब जिम्मेवारी उसी के हाथ में है। चाहे कोई कुछ भी समझे, लोग अपने आप को नौकर समझते हैं, घर का काम करते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है, अपने आप को मालिक समझना चाहिए हर लेडीज़ को, क्योंकि घर का सारा जिम्मेवारी उन्हीं के ऊपर होता है। पति क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या कपड़ा पहनेंगे, कैसे रहेंगे, ये सारा जिम्मेवारी एक गृहिणी के ऊपर ही रहता है। बच्चे कैसे रहेंगे, उनको क्या खाना है, क्या चाहिए, सब कुछ। तो इस वजह से हमें अपने आप को नौकर नहीं समझना चाहिए, हमें अपने आप को मालिक ही समझना चाहिए। और जितना अच्छा हम अपने बारे में सोचेंगे उतना अच्छा हमारा विचार होगा, मन साफ होगा। तो इस वजह से अपने आप को छोटा ना समझे। हर हाउसवाइफ़ को मैं बोलती हूँ, बहुत सारे लोग बहुत टेंशन में रहते हैं कि मैं घर का काम करती हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। पर एक बार सोच कर देखिए, जब हम घर का काम करते हैं, जब खाना बनाते हैं, अगर गुस्सा में भी बनाते हैं तो हम किसी को खिलाते हैं, ये कितना बड़ा पुण्य है। अगर हम किसी को खाना बनाकर अपने हाथों से गर्मा गर्म खिलाते हैं तो कितना बड़ा पुण्य है। तो यही सब सोच के हमें खाना बनाना चाहिए, घर का काम करना चाहिए। और हम अपना घर, अपना सब कुछ छोड़ के दूसरे के घर में आते हैं, तो हमें जिम्मेवारी समझना चाहिए कि हाँ, हम दूसरे घर में आए हैं तो हमें कैसे रहना है, कैसे नहीं। पर क्या करें, स्थिति ऐसा बन जाता है ना हर लेडीज़ के साथ में कि क्या ही बताएं। मेरे साथ में भी प्रॉब्लम हुआ, जब मैं एक साथ रहती थी, मैं घर का पूरा जिम्मेवारी उठाती थी, झाड़ू पोछा बर्तन खाना पीना सब कुछ मैं अकेले करती थी, बाकी कोई करता नहीं था। तो मैं सब कुछ अपने आप ही करती थी, उसके बाद भी ना अजीब सा लगा रहता था, क्या ही बताएं। और पूरा काम करने के बाद में अगर कोई कुछ टोन मार देता था तो बहुत बुरा लगता था, या फिर ऐसा बोल देता था कैसा खाना बनाई हो, अच्छा नहीं है, या मन नहीं लगा के करती हो, चाहे कुछ भी, तो अच्छा नहीं लगता था। पर क्या करें, सोचना चाहिए हमें भी कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। पर अब मैं अलग हो गई हूँ पूरे फैमिली वालों से, अपने पति और बच्चों के साथ में रहती हूँ, तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत अच्छा ज़िंदगी जी रही हूँ। थोड़ी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जिसके वजह से टेंशन है,
और पति थोड़ा सा वो भी अच्छे से नहीं रह रहे हैं फ़िलहाल, तो इसी वजह से थोड़ा बहुत टेंशन है। बाकी सब कुछ घर का काम वगैरह सब कुछ अच्छा ही चल रहा है और मैं कर भी रही हूँ। तो यहाँ पे मैं सारे भगवान को भोग लगा रही हूँ। सब कुछ जो मेरे पास रहता है मैं उसी से पूजा कर देती हूँ। ज़्यादा कुछ मैं नहीं चढ़ाती हूँ डेली पूजा में। हफ्ता में एक दिन मैं शुक्रवार का व्रत करती हूँ, उसी दिन सब कुछ चढ़ाती हूँ। बाकी जो और 6 दिन रहता है उस दिन मैं ऐसे ही नॉर्मली अक्षत से मैं मतलब क्या बोलते हैं, चावल और चीनी गुड़ यही सब से मैं पूजा कर लेती हूँ बाकी सभी दिन, और धूप अगरबत्ती दिखा देती हूँ। तो वही आज तो शुक्रवार नहीं है तो आज मैं ऐसे ही पूजा कर रही हूँ। जो घर में उपस्थित है उसी से भगवान खुश हो जाए। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, चीज़ सामान के भूखे नहीं होते हैं, क्योंकि कितना भी हम लोग चीज़ सामान चढ़ाए वो तो हमें ही मिलता है, हम ही उसे खाते पीते हैं, हम ही उसे यूज करते हैं। तो इस वजह से हमारा भाव कैसा है वो भगवान दिखते हैं। और यहाँ पे ना जब भी मैं पूजा पाठ करती हूँ तो देखिए मेरी बेटी कैसे परेशान करती है। वो बार बार आके मेरे गोद में ही बैठ जाती है और मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, क्योंकि ये जो मेरी बेटी पैदा हुई है ना, मुझे लगता है कि ये साक्षात लक्ष्मी जी का स्वरूप है, क्योंकि ये पूरा शाम को 6 बजे और बृहस्पतिवार के दिन पैदा हुई थी। तो इस वजह से मैं कुछ बोल नहीं पाती हूँ, मैं डांटती भी नहीं हूँ ज़्यादा, और अपने आप ही मेरे मुंह से ज़्यादा नहीं निकलता है कुछ। और डेली का नियम है, दोनों टाइम मैं पूजा करती हूँ, दोनों टाइम मेरे गोद में आके बैठ जाती है और जैसे जैसे मैं करती हूँ वैसे वैसे करने लगती है। तो यहाँ पे पूजा पाठ हो गया है, अब मैं शंख बजा ले रही हूँ, क्योंकि शंख बजाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। घर का नेगेटिव एनर्जी दूर होता है, घर में जो भी प्रॉब्लम होता है वो सारे दुख दूर हो जाते हैं अगर डेली डेली बजाते हैं तो। और शंख बजाने का एक और फ़ायदा है कि हमारा जो सांस है ना, श्वास वो अच्छा से चलता है, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होता है किसी भी प्रकार का, हमारा गला साफ़ रहता है। इस वजह से शंख डेली बजाना चाहिए। हमारा जो सांस है ना वो और ज़्यादा भर के आता है। कितना बार होता है ना हमारा सांस फूलने लगता है, अगर कोई काम वगैरह करते हैं जल्दी जल्दी थोड़ा देर में ही सांस फूलने लगता है, तो वो सब प्रॉब्लम दूर हो जाता है अगर डेली आप दोनों तीनों टाइम शंख बजाते हैं तो अब मैंने पूरे भगवान का पूजा कर लिया है। अब उसके बाद में लड्डू गोपाल का पूजा करती हूँ, क्योंकि जो इधर मेन भगवान है उनका सबसे पहले मैं पूजा करती हूँ, क्योंकि पहले से उन्हीं का पूजा मैं करते आई हूँ। लड्डू गोपाल को अभी अभी स्थापित किया है मैंने, पहले से नहीं स्थापित किया था। अभी अभी लड्डू गोपाल का कृपा हुआ और कुछ महीनों से ही मैंने लड्डू गोपाल को का सेवा करना स्टार्ट किया है। मैं गई थी यहाँ पे क्या बोलते हैं, द्वारिका, ऐसे घूमने के लिए। तो हमने सोचा नहीं था कि हम लड्डू गोपाल हमको पसंद कर लेंगे और वो हमारे साथ हमारे घर आएंगे। तो उन्होंने हमारे ऊपर कृपा किया और हमारा मन अचानक से बदल गया कि हम भी लड्डू गोपाल का पूजा करेंगे और यहीं से लड्डू गोपाल के लेके चलते हैं। तो अपने आप ही मन में भाव आया, विचार आया और इतना ज़्यादा आया कि क्या ही बताए। तो वहीं से हम लोग द्वारिका से ही लेकर आए हैं इन्हें, लड्डू गोपाल को। और लड्डू गोपाल के आने के बाद में बहुत अच्छा हुआ। और लड्डू गोपाल कब आए, मेरी जो छोटी बेटी हुई है उसी टाइम, मेरी छोटी बेटी अभी 3 महीना की थी, 4 महीना की, तभी हम लोग द्वारिका धाम करने गए थे और वहाँ से आए हैं लड्डू गोपाल। तो मैं अपनी बेटी को लक्ष्मी का ही स्वरूप मानती हूँ, क्योंकि पहले लक्ष्मी आई, फिर लड्डू गोपाल जी आ गए, विष्णु भगवान जी के स्वरूप आ गए घर में। तो जब से ऐसा हुआ है तो बहुत अच्छा हमारे घर में, अभी थोड़ा बहुत ठीक है, बस थोड़ी सी जो परेशानी है वो भी भगवान की कृपा से ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मैं चंदन सेवा कर रही हूँ। चंदन सेवा करने के बाद में मैं इत्र सेवा करती हूँ, यानी ये चंदन लगाती हूँ। ये चंदन भी मैं ना वहीं द्वारिका से ही लाया है, या पैकेट वहाँ पे मिलता था तो वहीं से मैंने लाया है। और इसे पता नहीं कौन सा चंदन बोलते हैं, कुछ नाम है इस चंदन का। तो हमने बहुत सारा पूरा पैकेट ही भर भर के 2 ठो लाया था। और ये चंदन बहुत यूज़ में आता है और जल्दी ख़त्म भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा है। और ये जो हमारे लड्डू गोपाल हैं ना, ये 6 नंबर के हैं, उतना ज़्यादा बड़े नहीं हैं, 6 नंबर के हैं, लेकिन बहुत अच्छे हैं। और मुझे इनका ड्रेस बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं अपने से जब भी ड्रेस सिलती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होता है और बार बार मैं उस ड्रेस को देखते रहती हूँ इस भगवान रूम में आके कि मैंने ऐसा ड्रेस बनाया है। और अभी तक मैंने बहुत सारा ड्रेस बना रखा है, मैंने आप सबके साथ शेयर भी किया है।
कि मैंने कितना ड्रेस बनाया है। और जो भी कपड़ा बचता है, मैं जो सिलाई करती हूँ ना, उसमें से जो भी कपड़ा बचता है उसी से मैं लड्डू गोपाल का ड्रेस बनाती हूँ। कहीं से कुछ खरीदती नहीं हूँ पर्सनली। और मुझे लगता है कि लड्डू गोपाल को भी वही पसंद है, क्योंकि जब मैं ख़रीदने जाती हूँ ना, मैं अभी तक सच बताऊँ तो 2 ही ठोक ड्रेस खरीदी हूँ लड्डू गोपाल का, और वो भी ड्रेस में इतना जल्दी फट गया क्या बताएं। और जो मैं सिलती हूँ ना, वो ड्रेस जल्दी फटता ही नहीं है। मैं सोचती हूँ कि फट जाएगा या कलर झड़ जाएगा तो मैं दूसरा फिर से बनाऊंगी और फिर पहनाऊंगी, पर ऐसा नहीं होता है। मेरा वाला ड्रेस अच्छा रह जाता है। मैं जो बनाती हूँ और जो ख़रीद के लाती हूँ बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो अभी तक तो 2 ही ठो लाई थी, पर मुझे ऐसा महसूस होता है कि लड्डू गोपाल को शायद पसंद नहीं है ख़रीद के जो लाती हूँ। और यहाँ पे देखिए यही वाला मैं ख़रीद के लाई हूँ, तो ये अभी थोड़ा सा ठीक है। एक ठो और लाई थी तो वो ख़राब हो गया था, तो इसमें मैं सबसे पहले ये इत्र लगा देती हूँ, उसके बाद पहनाती हूँ, क्योंकि लड्डू गोपाल को इत्र बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इत्र लगा के सुगंधित रहेगा कपड़ा, जो भी वो ड्रेस पहनेंगे वो पूरा सुगंधित रहेगा, तो लड्डू गोपाल खुश रहेंगे। और ना बहुत सुंदर लगता है जब मैं लड्डू गोपाल का पूजा करती हूँ, क्योंकि हमें ना बचपन का याद आता है, जैसे हम खिलौना को सजाते थे, खेलते थे, तो ऐसा महसूस होता है और बहुत अच्छा लगता है, मन भी शांत रहता है। और लड्डू गोपाल बहुत प्यारे हैं। तो यहाँ पे हमने लड्डू गोपाल को ड्रेस पहना दिया है और अब मैं यहाँ पे रख दी हूँ। रखने के बाद में अब मैं इनका पूजा पाठ भोग लगा दूँगी, उसके बाद ही मैं कुछ करूँगी। और बहुत अच्छे हैं मेरे लड्डू गोपाल, बहुत ही प्यारे हैं। तो यहाँ पे मैंने सारा पूजा पाठ कर दिया है और उसके बाद में यहाँ पे कपूर जला रही हूँ। कपूर जला के लास्ट में कर्पूर गौरम का ये मंत्र बोल के सभी भगवान को ऐसे कपूर दिखा देती हूँ। लास्ट में कपूर हमें दिखाना चाहिए, क्योंकि कपूर दिखाने के बाद ही हमारा पूजा कंप्लीट होता है। अगर कपूर नहीं जलाते हैं तो हमारा पूजा आधा अधूरा रह जाता है और उसका फल नहीं मिलता है। और तो इधर का सारा पूजा हो गया है और लड्डू गोपाल का मैं नज़र उतार रही हूँ। नज़र उतारने के बाद बलाएँ ले रही हूँ। इसी के साथ मेरा आज का पूरा पूजा कंप्लीट हुआ और ब्लॉग भी आज यहीं पे कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि आज इतना ही ब्लॉग में। आगे का जो भी मैं कुछ भी काम करूँगी उसका रिकॉर्ड करके दूसरे ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। भूल चूक माफ़ करना भगवान, और आप सब अपना प्यार बनाए।